हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं टॉक टू मी मूवी, जो कि एक अजीबोगरीब भूतिया खेल की एक अजीबोगरीब कहानी है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.1 आउट ऑफ 10। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। इस मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने भाई को ढूंढ रहा था। वो उसे ढूंढता हुआ एक पार्टी में आ जाता है जहाँ पर सभी बहुत मज़े कर रहे थे। वहीं पर कोई उसे बताता है कि उसका भाई ऊपर वाले कमरे में है। तो जब वो लड़का ऊपर वाले कमरे में जाता है तो वो देखता है कि उसका भाई बहुत बुरी हालत में है और वो अपने डैड के बारे में अजीबोगरीब बातें कर रहा था। ये सुनकर वो लड़का डर जाता है क्योंकि उनके डैड को तो मरे हुए सालों हो गए थे। वो अब अपने भाई को नीचे ले आया था। तभी वो लड़का अपने भाई पर अटैक कर देता है चाकू से, और फिर उसी चाकू से खुद की भी जान ले लेता है। ऐसे खतरनाक इंट्रो के साथ मूवी की शुरुआत होती है। अब आगे हम 17 साल की लड़की मिया को देखते हैं, जो अपनी मॉम के मौत के बाद अपने रिलेटिव्स के साथ थी। वहाँ हम मिया के डैड को भी देखते हैं। मिया के डैड को देखकर लगता है कि उसके और उसके डैड के रिलेशंस कुछ ठीक नहीं। तभी उसे उसके दोस्त जेड के भाई की कॉल आती है, जो फुटपाथ पर बैठकर अपनी बहन जेड का वेट कर रहा था, मगर वो उसे लेने नहीं आई थी। इसीलिए उसने मिया को कॉल करके सब बताया। तो मिया भी अपनी कार लेकर उसके पास पहुंच जाती है। वो जेड के भाई, जिसका नाम रायली होता है, उसे ले लेती है और कार में ये लोग मज़े करते हुए जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में इनकी कार के आगे जख्मी हालत में एक कैंगारू आ जाता है। मिया बार बार अपनी कार उसके पास ले जाती है, लेकिन अपनी कार रोक देती है। वो उस कैंगारू की जान नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए ये दोनों उस कैंगारू को वहीं पर छोड़कर आगे चले जाते हैं। वो अब रायली को उसके घर ले आती है, जहाँ पर वो अपनी दोस्त जेड से मिलती है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि जेड एक दोस्त से बात कर रही थी, जो कभी मिया का भी दोस्त हुआ करता था। लेकिन मिया को इन सभी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जेड को अपनी एक अच्छी दोस्त मानती है। अब बातों बातों में मिया जेड को एक वीडियो दिखाती है, जिसमें एक लड़की की आंखें बड़ी और काली नज़र आ रही थी, बहुत ही डरावनी, जैसे कि वो पोजेस्ड है। आज रात इन्हें अपने दोस्त के घर पार्टी में जाना था। ये सभी वहाँ पहुँच जाते हैं। मिया का दोस्त सबको बताता है कि आज हम एक गेम खेलने वाले हैं, जिसका नाम है टॉक टू मी, मुझसे बात करो। मिया इस गेम को खेलने के लिए तैयार थी। उसे एक चेयर पर बैठाकर बांध दिया जाता है। अब उसका दोस्त उसके सामने टेबल पर रखी हुई मोमबत्ती जलाता है। दूसरा दोस्त एक अजीब से हाथ जैसे स्टैचू को उसके सामने रख देता है। अब वो मिया को बताता है कि तुम्हें इस हाथ से अपने हाथ को मिलाना होगा और बोलना होगा टॉक टू मी। तभी सारी लाइट्स भी बंद कर दी जाती है। जब मिया ऐसा करती है, उस हाथ से अपने हाथ को मिलाती है, तभी उसे अपने सामने एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और अपना हाथ भी उस हाथ से अलग कर लेती है। लेकिन अपने दोस्तों के बहुत इंसिस्ट करने पर वो इस गेम को फिर से शुरू करती है। फिर से उस हाथ से अपने हाथ को मिलाती है और कहती है, आई लेट यू इन, मैं तुम्हें अंदर आने देती हूँ। मतलब कि अगर इस खेल में कोई भी बुरी ताकत थी तो मिया उसे अपने अंदर आने की परमिशन दे रही थी। वो अब अपने सामने जेड के भाई रायली को देखती है और उससे कहती है कि वो तुम्हारे पीछे खड़ा है, वो तुम्हें पसंद करता है। ये सभी बातें सुनकर रायली घबराने लगता है, क्योंकि वो तो सभी दोस्तों के बीच में बैठा था और उसे तो अपने पीछे कोई नहीं दिखता। मिया की भी आंखें काली पड़ चुकी थी। वो रायली से कहती है कि यहाँ से भाग जाओ। तभी 90 सेकंड का टाइम पूरा हो जाता है, जो कि सभी ने ये गेम खेलने के लिए डिसाइड किया था। मिया के दोस्त उस हाथ को उस अजीब हाथ से अलग कर देते हैं और वो मोमबत्ती भी बुझा देते हैं। मिया भी अपने होश में आ जाती है। अब रात को रायली मिया की बातें सोच सोच कर सो नहीं पा रहा था। उसे अपने कमरे में बहुत डर लग रहा था, इसीलिए वो अपनी बहन जेड के घर में जाता है, मगर वो भी उसे अपने साथ सोने के लिए मना कर देती है। तभी वो लॉन्ज में लेटी मिया के पास जाकर लेट जाता है, जो कि आज रात उनके घर पर ही रुकी थी। मिया रायली को अपने सपने के बारे में बताती है, जो कि हमेशा उसे आया करता था। वो बताती है कि वो अपने सपने में देखती है कि वो एक शीशे के सामने खड़ी है, पर उसे अपनी रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आ रही थी। फिर वो दोनों गेम के बारे में बातें करने लगते हैं। फिर मिया बताती है कि उसे उस वक्त ऐसा लग रहा था कि वो हवा में तैर रही है। ये बातें सुनते सुनते रायली सो जाता है। मिया उसके हाथ से फ़ोन लेकर साइड में रखती है और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरती है। जब वो ऐसा कर रही थी, हम उसके हाथ को देखते हैं, जो कि बहुत ही ख़राब और शैतानी ताकत का लग रहा था। इसका मतलब मिया के अंदर वो शैतान अब भी था, जो कि उस गेम से आया था। मिया उस गेम को खेलने के बाद पोजेस्ड हो चुकी थी। रात को सभी दोस्त जेड के घर पे जमा थे। जेड की मॉम अपने बच्चों से कहती है कि शराब और नशे जैसी चीज़ों से दूर रहना। इतना कहकर वो घर से चली जाती है। अब यहीं पर मिया अपने दोस्त से उस हाथ के बारे में पूछती है कि आखिर इसकी कहानी क्या है। तो वो बताता है कि वो ज़्यादा कुछ नहीं जानता, पर इस हाथ के बारे में कहा जाता है कि इसे एक मीडियम के बॉडी से काटा गया था। मीडियम मतलब कि वो जो भूत प्रेतों से बातें करते हैं, और ऐसा इसीलिए किया गया था ताकि आत्माओं की दुनिया से इंसान जुड़े रह सके। मतलब कि ये हाथ आत्माओं की दुनिया का रास्ता है। अब ये सभी एक एक करके उस हाथ से उस गेम को खेलने लगते हैं और बारी बारी से सभी एक दूसरे की वीडियो भी बना रहे थे। सभी को ऐसा करने में बहुत मज़ा आ रहा था, मगर जेड इस गेम को एक बार भी नहीं खेलती।
तब राइली भी इस गेम को खेलने के लिए बोलता है, मगर जेड उसे मना करके बाहर चली आती है। अब जब जेड बाहर चली आती है तो मिया राइली को उस गेम को खेलने की परमिशन दे देती है। एक्चुअली मिया तो पोजेस थी उस शैतान के कंट्रोल में, तो जो कुछ भी वो डीमन उसे बोलने या कहने के लिए कर रहा था वो वही कर रही थी। और जब राइली इस गेम को शुरू करता है और वो हाथ पकड़ के आई लेट यू इन कहता है, वैसे ही उसके अंदर मिया के मॉम की आत्मा आ जाती है जो कि मिया से बातें करने लगती है। मगर अब तक वो टाइम पूरा हो गया था जो कि सभी ने राइली को खेलने के लिए दिया था, लेकिन मिया अपनी मॉम से और बातें करना चाहती थी। वो बहुत इमोशनल हो चुकी थी। पर तभी उस आत्माओं की दुनिया से राइली को पसंद करने वाला डीमन उसके अंदर आ जाता है। ये वही डीमन था जिसके बारे में मिया ने मूवी की शुरुआत में राइली को बताया था, और अब वो मिया राइली के अंदर था। तभी राइली अचानक से अपने सर को ज़ोर ज़ोर से टेबल पर मारने लगता है, और थोड़ी देर में पुलिस भी वहाँ आ जाती है। पुलिस राइली के बारे में पूछताछ करने लगती है क्योंकि उसकी बहुत बुरी हालत हो चुकी थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल भी ले जाते हैं। इस सब के बाद रात में जब मिया अपने घर वापस आती है तो उसके डैड उससे बात करने की कोशिश करते हैं, मगर वो अपने कमरे में चली आती है और अपने डैड से कोई बात नहीं करती। फिर कुछ देर के बाद चुपके से वो हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर राइली एडमिट था, और अब वो जानती थी कि उसे यहाँ पर राइली के घर वालों का सामना करना है, क्योंकि उस गेम को खेलने की परमिशन राइली को इसी ने दी थी। और वहाँ पहुँचकर होता भी कुछ ऐसा ही है। जेड उस पर बहुत गुस्सा करती है और उसे बहुत भला बुरा सुनाती है, जिसे सुनकर मिया बहुत दुखी हो चुकी थी। तब वो जेड के उसी दोस्त के साथ अपने घर आ जाती है, लेकिन आज रात वो अपने घर अकेले नहीं रहना चाहती थी। वो बहुत डर चुकी थी, इसलिए जेड के दोस्त को अपने साथ रुकने के लिए कहती है। वो इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हो चुकी थी और बेड पे लेटकर अपनी मॉम की वीडियो देखने लगती है। तभी उसकी आंख लग जाती है और उसे अपने सपने में अपनी मॉम दिखाई देती है जिस वक्त उनकी मौत हुई थी। जैसे ही उसकी आंखें खुलती है वो देखती है उसके नाखून खून से सने हुए थे और उखड़े हुए थे। इसे देखकर वो बहुत घबरा जाती है, मगर ये भी एक सपना ही था। तभी उसे महसूस होता है कि उसके कमरे में कोई और भी है। जब वो जेड के दोस्त के पास उसे देखने जाती है तो वहाँ उसे एक डीमन नज़र आता है जो कि जेड के दोस्त के पाँव चाट रहा था। वो ये सब देखकर बहुत डर जाती है और जेड के दोस्त को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो जागता है वो देखता है कि असल में मिया ही थी जो कि उसके पाँव चाट रही थी, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है। दूसरी तरफ जब जेड और उसकी मॉम राइली को बाथरूम में साफ कर रहे थे, तभी राइली जेड के हाथ में काट लेता है और ज़ोर ज़ोर से हंसता हुआ फिर से अपना सर दीवार पे मारता है। दूसरी तरफ ये डीमन मिया को भी बार बार बहला रहा था कि राइली बहुत दर्द में है और तुम ही इसे इस दर्द से आज़ाद कर सकती हो, मतलब उसे मार दो। मिया इस सब के बारे में अपने दोस्तों से बात करती है। फिर ये सब उसी लड़के के पास जाते हैं जिसे हमने मूवी के शुरू में देखा था, जिसके भाई ने अपनी जान ले ली थी। वो लड़का उन्हें बताता है कि ये एक शैतानी हाथ है, आत्माओं की दुनिया का रास्ता है, और इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं जानता। इसलिए मिया के सभी दोस्त कुछ न कर पाने की वजह से अपने अपने रास्ते चल देते हैं। अब मिया, जेड और उसका दोस्त अपने हॉस्पिटल वापस आते हैं। वो ये सोच रहे थे कि शायद उस गेम में कहीं कुछ अधूरा रह गया होगा, क्योंकि जब राइली अपने सर को टेबल पर मारने लगा था तो ये सब डर के मोमबत्ती को बुझाना भूल गए थे, और शायद ये शैतान इसीलिए इस दुनिया में ही रह गया। तब ये सभी उस शैतानी हाथ को राइली के हाथ में देते हैं, पर कुछ भी नहीं होता। मिया सोचती है कि अगर राइली कुछ बोल ही नहीं रहा तो शायद वो मर चुका है, इसीलिए वो उस हाथ को अपने हाथ से मिलाती है और कहती है, टॉक टू मी राइली। तभी एक छोटी बच्ची उसके सामने आ जाती है जो उससे कहती है, आई लेट यू इन। तभी मिया आत्माओं की दुनिया में चली आती है। वो वहाँ राइली को देखती है जिसे शैतान ने बुरी तरह से अपने कब्जे में रखा हुआ था। तभी वो रोते हुए असली दुनिया में वापस आ जाती है। अब वो अपने घर वापस आती है जहाँ पर उसके डैड उसका वेट कर रहे थे। वो मिया के वापस आते ही उसे अपने मॉम का एक खत सुनाते हैं जिसमें लिखा था कि वो वहाँ बहुत खुश है और बिल्कुल भी दर्द में नहीं है और तुम लोग भी खुश रहो। सब सुनकर मिया अपने डैड के गले लग जाती है। तभी वो अपने मॉम की आत्मा की आवाज़ सुनती है जो कि कहती है कि तुम्हारे डैड झूठ बोल रहे हैं। तभी वो डीमन मिया पर उसके डैड के रूप में हमला कर देते हैं। मिया भी कैंची से उसे मार देती है, मगर वो देखती है कि ये तो उसके डैड हैं। दरअसल वो डीमन मिया के दिमाग से खेल रहा था। फिर वो जेड को कॉल करके अपने घर बुलाती है, तो जेड राइली को हॉस्पिटल में अकेला छोड़ के उसके घर के लिए निकल जाती है। मगर हम देखते हैं कि मिया तो जेड को उसे जाते हुए देख रही थी, मतलब कि मिया उस डीमन के बहकावे में आकर ये सब कर रही थी। तभी मिया राइली को व्हील चेयर पर बैठाकर रोड पे ले आती है। दूसरी तरफ जेड मिया के घर पहुंचकर उसे कॉल करती है। जब वो कॉल रिसीव नहीं करती तो वो उसके घर के अंदर जाती है और वो देखती है कि मिया के डैड खून से लथपथ पड़े हैं। तभी जेड सब समझ जाती है। वो अपने मॉम को कॉल करके मिया के बारे में बताती है और वो जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचती है। वहाँ मिया राइली को रोड के किनारे ले जा रही थी। मिया सोचती है कि क्या उसे राइली को मारना चाहिए या नहीं,
जैसा कि उसने उस कैंगारू के बारे में सोचा था जिसे हमने मूवी के शुरू में देखा था। तभी वो डीमन मिया के मॉम के रूप में राइली को मारने के लिए बहकाने लगता है। तभी मिया राइली को गाड़ी के सामने फेंकने के बजाय वहाँ खुद कूद जाती है, लेकिन जेड ने उसे बचा लिया था और अब वो जख्मी हालत में हॉस्पिटल में थी, जहाँ उसे शीशे में खुद का रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आता तो वो बेहोश हो जाती है। उसका बुरा सपना सच हो चुका था, वो आत्माओं की दुनिया में फंस चुकी थी। वहीं अंधेरे में उसे एक रोशनी दिखाई देती है। जब वो उसके पास जाती है तो मोमबत्ती के ऊपर एक हाथ होता है। मिया जैसे ही उस हाथ को पकड़ती है, उसे एक लड़का दिखाई देता है जो कि कहता है आई लेट यू इन। मतलब कि मिया ने अपनी राइली की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी और आत्माओं की दुनिया में फंस गई। और बूम, यहाँ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। आशा करते हैं आपको मूवी पसंद आई हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी मिलते एक और नई मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय।